मैं इस बात को अपना किस्मत कहूँ या फिर बदकिस्मती, मेरी शादी एक बहुत ही सुंदर लड़की सलोनी से हुई। वो कयामत से देखने में थी, लेकिन जब मुझे उसके राज पता चले तो मैं मानो पागल हो गया। गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हमारे चैनल की कहानियाँ रोज़ाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए अब इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। मेरी उम्र 27 साल है। मेरी बीबी सलोनी 26 की है। हमारी शादी को लगभग 2.5 साल हो गए थे। अभी तक कोई संतान ना था। मैं औसत कदकाठी का साधारण काम करने वाला लड़का, समाज भीरू और अपनी कोई बाहिर जाहिर करना नहीं चाहता। मैं हमेशा एक साधारण सा रहा, मगर इसे मैं अपनी बदकिस्मती कहूँ या किस्मत कि मेरी शादी एक बहुत ही सुंदर लड़की सलोनी से हुई। वो कयामत से थी। 5 फीट 4 इंच लंबी, बिल्कुल दूध सा सफ़ेद, देखने में एकदम खूबसूरत। उसे देखकर कोई भी फिदा हो सकता था। शादी के पहले ही बार मैंने देखा, सच में मेरी किस्मत कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी। खैर, मैं सिंपल साधारण, लेकिन उसने कभी भी मुझे नहीं टोका। शादी के दूसरे दिन से ही वो घर पर हमारी फैमिली, जो काफ़ी बड़ी थी, मेरे 2 भाई मेरे साथ ही रहते, मेरे माता पिता, सबको बड़ी ही आसानी से अपना बना ली। हाँ, उसने कभी भी मुझसे कोई जिद ना की या फिर कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी मांग नहीं रखती और ना ही कभी मुझसे लड़ाई करती। मेरा बहुत ध्यान रखती, इसलिए मैं उससे कुछ नहीं कहता और ना ही हरकतों को रोक पाता। उसके कपड़े काफ़ी मॉडर्न होते थे, इसके लिए मैंने कभी मना नहीं किया। अब आपसे इसी व्यवहार में बारे में बताऊंगा। सलोनी बहुत ही हंसमुख थी, सभी से खुलकर बातचीत करने वाली, सभी को ध्यान रखने वाली। मेरे सभी दोस्त और रिश्तेदार उसको बहुत पसंद करते हैं। फिर कुछ दिनों बाद हम एक फ्लैट लेकर रहने लगे। पहले 1 साल सब कुछ सामान्य रहा, एकदम सामान्य। हमारे जीवन भी आम पति पत्नी के जैसा होता। हाँ, हमारी लाइफ में उतना रोमांस नहीं था, लेकिन उसने कभी शिकायतें ना की और ना ही वो कभी कहती। जब मेरा मन हो मैं कुछ भी उससे कहता। मेरे दोस्तों के साथ उसका हंसी मजाक या मेरे भाइयों के साथ उसका छेड़छाड़ सब कुछ सामान्य ही लगता। मगर पिछले 1 साल से सब कुछ बदल गया। सलोनी को मैं सीधी सादी समझता था, मगर कुछ और निकली। अब तो मैं बस छिपकर उसकी हरकतों को देख सकता था। ना तो मैं उससे कुछ कहता हूँ और ना कुछ विरोध करता। शायद इतनी सुंदर पत्नी रखने का ये सजा था। दोस्तों, शादी के बाद 1 साल तक तो ऐसे ही गुजरा। या तो मैंने ध्यान नहीं दिया या फिर सलोनी को मैं बहुत ही अच्छा और सती सावित्री मेरे सामने बस बनी रहती। असली कहानी कोई 1 साल बाद शुरू हुई, जब मैंने उसकी हरकतों पर ध्यान दिया। हुआ यूँ कि मेरा छोटा भाई दिल्ली से आया था। वो वहाँ इंजीनियरिंग कर रहा था, 22 साल का था और मेरी पत्नी और मेरे भाई में खूब हंसी मजाक होते रहता। एक सुबह मैं उठकर अखबार पढ़ते हुए चाय पी रहा था। तभी सलोनी बोली, सुनो, आप पौधों को पानी दे दो, मैं तब तक नाश्ता लेकर आती हूँ। सलोनी ने पजामी पहनी थी, गुलाबी रंग की, नॉर्मली जैसे पहनती थी। मैंने कहा, यार ऐसे कपड़े पहन के बाहर मत जाया करो, लेकिन हमेशा की तरह वो उस बात को इग्नोर की। मैंने उसके बाद 1-2 बार उससे कहा था, लेकिन वो कुछ नहीं सुनती, ऐसे ही नज़रअंदाज करती। फिर उस दिन वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। मैं पौधों में पानी डालने बाहर जाने वाला था, तभी मेरा छोटा भाई रसोई में आया। लाओ भाभी, मैं आपकी मदद करता हूँ। और भैया कहाँ हैं? पता नहीं क्यों मैं उन दोनों को देखने के लिए वहीं रुक गया। मेरे आंखों का भाव बिल्कुल कठोर था। मेरी आंखों में कोई रिएक्शन ना था। मैं चुप चुप कर देख रहा था। क्या वो सलोनी को कुछ कहेगा, क्या करेगा? मगर तभी पारस की आवाज़ आई, क्या भाभी, बाहर क्या कर रहे हैं भैया? क्या आज सुबह सुबह उनको बाहर निकाल दिए? सलोनी, चल पागल, वो पौधों को पानी देने गए हैं। वाह, मतलब आज सुबह में ही अच्छा मौका है,
चलो मैं भी पौधों को पानी डाल देता हूँ। उनकी ये बात सुनकर मेरा माथा ठनक गया। ये क्या कह रहा था पारस? मैंने दरवाजा की आड़ से रसोई में झांका और मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए थे। परोश, पारस और अपनी पत्नी को वैसे देख मेरे चेहरे के भाव बिल्कुल सुन्न हो गए। मेरा चेहरा मानो पीला पड़ गया। मैंने उन दोनों को देखा। मेरी पत्नी के चेहरे में एक मुस्कान थी और साथ ही पारस के चेहरे पे वो झलक साफ नजर आ रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं चुपचाप उनकी हरकतों को वहीं कठोर दिल से देखने लगा। सच में ये बहुत ही दयनीय और दुखदायक था, अपनी ही पत्नी को किसी और के साथ देखना। लेकिन मैं क्या कर सकता था? मैं बस चुपचाप उन्हें देखता रहा और काफ़ी देर ऐसे ही बीता। कुछ देर बाद मैंने देखा वो दोनों करीब आ रहे थे। मेरी पत्नी मेरे साथ कभी कोई इतने प्यार से बात नहीं करती थी और ऐसे में उसके साथ इतने प्यार से बात करना मेरा मानो दिल ही ठनक गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं वहाँ से उठकर वापस पौधों को पानी देने चला गया। लेकिन जो कुछ मैंने आज देखा था उससे मेरी नज़रों को और मेरी आंखों को खुद यकीन नहीं हो रहा था। ये सब मैंने क्यों देखा? क्या मेरी पत्नी सच में मुझे धोखा दे रही थी? हाँ, जो कुछ आज मैंने अपने आंखों के सामने देखा वो सब सच था। मैं बड़े ही दुखी मन से वहाँ से आया और वापस को जाने लगा। तभी मेरी पत्नी ने आवाज़ लगाया, क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, नाश्ता तो ऑफिस जाना है। मैं नाश्ता करके ऑफिस चला गया और मेरे मन में ऑफिस जाकर भी मेरी पत्नी और पारस की वो सारी चीज़ें आंखों में झांक रही थी। कोई मेरे आंखों को देख के ये साफ कह सकता था कि मैं काफ़ी दुखी हूँ। लेकिन मैंने उन दोनों को कुछ नहीं कहा। वापस घर आया। अब मुझे साफ ये बात समझ में आ रहा था कि मेरी पत्नी उन सब के साथ हंसी मजाक करती है। इस सब चीज़ों को नज़र करने के बाद मैंने एक चीज़ बखूबी से समझ लिया था। मेरी पत्नी बिल्कुल वैसे नहीं थी जो मेरे सामने थी। वो बिल्कुल अलग थी। मेरे पीठ पीछे वो मुझे धोखा दे रही थी और शायद ये सब इसलिए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और मैं सामान्य से दिखने वाला। मैं उसके अरमानों पे खड़ा नहीं उतर रहा था। ये सब कुछ बात सोचकर मैंने अपने एक आग की घूंट पीकर चुप होकर रह गया और प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने ऑफिस से घर लौटा। हाँ, अब भी मेरी पत्नी मेरे साथ बहुत भोले बन के नाटक करती। मैं भी उसके भोलेपन पे वहीं वैसे ही चुप रहता। लेकिन अब हर पल मेरे दिल में यही रहता कि मेरी पत्नी किसी और के साथ भी। दोस्तों, ये कहानी थी। अब मुझे नहीं पता कि मेरी पत्नी की ज़्यादा खूबसूरत होने की मुझे ये सज़ा मिली ये क्या, लेकिन मैं ये बात समझ सकता था। बस दोस्तों, ये थी मेरी ये कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलन बाय, टेक केयर, बाय।